लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई। लोकसभा में कल बजट पर विस्तृत चर्चा के दौरान राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के बीच में तीखी बहस हुई, जिसमें जाति को लेकर काफी नोकझोंक हुई। यहां तक कि सदन काफी देर हंगामा खेज रहा। और आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हिमाचल प्रदेश से जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, कंगना रनौत ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के ऊपर बेहद ही संगीन और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को ड्रग्स लेने वाला बताया, शराब पीने वाला बताया और कहा कि वह नशे के हालत में सदन में पहुंचते हैं, लिहाजा उनका डोप टेस्ट होना चाहिए कि क्या वह एक इस तरीके से आ सकते हैं सदन में, क्या एक होश में रहने वाला व्यक्ति इस तरीके से बात करता है या बातें करता है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, वीडियो में आप देखें। उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो हैं, हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की ये जो ये कंपटीशन है, ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं कि कंगना रनौत के बोल बिगड़े हों। इसके पहले भी लगातार वह अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा जो है चर्चा में रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के ऊपर उनका सवाल हो, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर या राजनीतिक लोगों के ऊपर उनका बयान काफ़ी चर्चा में रहा। अभी कुछ समय पहले किसान आंदोलन जब हो रहा था तो उन्होंने किसानों को आतंकवादी की संज्ञा दी, तब वो चर्चा में रही। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा के बाद उन्होंने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया की थी ममता बनर्जी के खिलाफ, तब वो चर्चा में रही। और एक राजनीति में रहते हुए जब राजनीति में थी उर्मिला मातोंडकर, तो उनको भी लेकर कंगना रनौत ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी थी, टिप्पणी दी थी, तब वो चर्चा में रही। जो उनका बंगले का जुड़ा मैटर था, जो मसला था महाराष्ट्र में, मुंबई में जिस तरीके से पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया, जैसा वो बताती हैं, तो उन्होंने पूरे मुंबई को पीओके की संज्ञा दे दी थी, तब वो काफ़ी चर्चा में रहीं। और जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था तो उन्होंने एक कथित महिला को बिल्किस बानो से जोड़कर वो गलत पहचान बनाने वाला जो उनका एक बयान था, काफ़ी चर्चा में रहा, बहुत ट्रोल की गई। और पंजाब से जो एक एक्टर हैं, सिंगर हैं दिलजीत दोसांझ भी इस जो है बहस में शामिल हो गए थे, बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसके पहले भी वह काफ़ी कुछ चर्चा में रही कंगना रनौत, जब उन्होंने ऐसी बयानबाजी की सुप्रिया सिनेत के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा एक जुबानी हमला बोला था, तब वो चर्चा में रही। तो इस तरीके से हाल फिलहाल में जो अभी उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, वो बेहद ही गंभीर है। अब ये देखने की बात होगी कि कंगना रनौत को लोग कितना गंभीरता से लेते हैं, उनके वक्तव्यों को कितना गंभीरता से लेते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन आज का उनका जो ये बयान है वो काफ़ी चर्चा में है। इसके कुछ क्या मायने निकलते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर में इतना ही। देखते रहें अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।